दिस इज़ डे 2 इन पिनांग। आज की मेरी ड्रेस है ये। पहले मैंने कुछ और पहना था बट श्रेय को वो पसंद नहीं आया तो मैंने चेंज कर दिया। और श्रेय ने ये पहना है। हाय करो। चलो धूप आ गई। हाँ यार धूप आ गई है। इस टाइम हमारा प्लान ओरिजिनली था कि हम सुबह जाएं बट हम उठ नहीं पाए। अब जा रहे हैं। देखो कितना क्लियर वेदर है यार। ऐसा इंडिया में क्यों नहीं होता है। चलो अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट है साइड में ही है। देन हम जाएंगे पेनांग। तो हमारे होटल के साइड में एक डोसा सेंटर था तो यहाँ पे हमने एक डोसा खा लिया है। अब हम कैब को वेट कर रहे हैं और डायरेक्टली जाएंगे पेनांग हिल। आप चलते हैं जॉर्ज टाउन से पेनांग हिल की तरफ। ये लगभग 9 से 10 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से। यहाँ पहुँचने के लिए आप रैपिड पेनांग 204 नंबर की बस ले सकते हो जो सिर्फ 2 से 3 रिंगिट में आपको पहुँचा देगी। थोड़ा फास्ट ऑप्शन चाहिए तो हमारी तरह आप ग्रैब टैक्सी ले सकते हो जो 20-25 मिनट में आपको पहुँचा देगी अराउंड 15 से 20 रिंगिट में। तो पेनांग हिल पहुँचते ही सबसे पहले आपको सामने एक एंट्रेंस के पास एक बड़ा सा टिकट काउंटर या फिर एक सेल्फ सर्विस कियोस्क दिखेगा। यहीं से आपको ट्रेन का टिकट लेना होता है और यहाँ 2 अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। एक है नॉर्मल लेन और एक है एक्सप्रेस लेन जिसको फास्ट लेन भी बोल सकते हैं। नॉर्मल लेन सबसे कॉमन है और फॉरनर्स के लिए इसका रिटर्न फेयर अराउंड RM30 होगा। लेकिन वीकेंड्स हॉलीडेज़ या पीक आवर्स में यहाँ थोड़ा क्राउड ज़्यादा होता है तो वेटिंग टाइम भी बढ़ सकता है। कभी कभी 20 से 25 मिनट भी लग जाएंगे। और अगर आप भीड़ में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हो या आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप फास्ट लेन भी चूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली प्रायोरिटी एंट्री होती है जिसमें आपको लॉन्ग क्यू में वेट नहीं करना पड़ता है। इसका फेयर थोड़ा ज़्यादा है अराउंड 80 RM फॉर फॉरनर्स बट वर्थ इट होगा स्पेशली अगर आप रश आवर में विज़िट कर रहे हो। आप टिकट कैश कार्ड दोनों से कर सकते हो और अगर आपका प्री प्लान कर रहे हो तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर लो उनके ऑफिशियल साइट पे जो है penanghil.gov.my। उससे आप डायरेक्ट QR कोड स्कैन करके अंदर जा सकते हो बिना लाइन के। टिकट लेने के बाद हमें एक स्मॉल सिक्योरिटी चेक करना होता है और स्टाफ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं यहाँ पे। वो आपको क्लियरली बता देंगे कि आपको किस लेन में खड़ा होना है। और यहाँ पे हर 15 से 20 मिनट में ट्रेन आती है और जैसे ही आपको टर्न आता है गेट ओपन हो जाएंगे और सब प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। तो ट्रेन के अंदर जाते ही स्टाफ आपको गाइड कर देते हैं कि आपको कहाँ पे खड़ा होना है और जैसे ही गेट बंद होता है तो फ्यूनिकुलर ट्रेन धीरे धीरे ऐसे स्टीप चढ़ाई पे चढ़ जाती है। ये ट्रेन एक्चुअली में 1923 में ब्रिटिशर्स ने बनाई थी और आज भी वही रूट यूज़ होता है। बस अब ये पूरी मॉडर्न हो चुकी है, एयर कंडीशन हो चुकी है और राइड सिर्फ 5 to 7 मिनट्स की होती है। और बाहर का व्यू एकदम स्टनिंग होता है। नीचे पूरा जंगल दिखेगा आपको, पूरा जॉर्ज टाउन दिखेगा और पेनांग ब्रिज भी दिख जाता है। तो एक छोटी सी टिप है, जब भी आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप हमेशा लेफ्ट साइड पे ही बैठना। व्यू यहाँ से एकदम बेस्ट मिलता है। वीकेंड पे क्राउड ज़्यादा होता है तो इसलिए आप फास्ट लेन का टिकट भी ले सकते हो और कैमरा हमेशा आपको रेडी रखना है क्योंकि यहाँ पर हर टर्न पर एक व्यू चेंज होता है। Welcome to Penang Hill. What do we see from here? Penang city.
पेनांग हिल स्टेशन हम घूम रहे हैं, बट थोड़ी धूप है, बट ठीक है, इट्स बेटर है। ये पेट है, पेट है, पेट। ओए बिल्लू, अमन 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 इधर देखो। अमन You want to? सो टॉप स्टेशन से आगे थोड़ा सा चलते ही हमको बग्गी सर्विस मिल गई थी। ये 30 रिंगिट पर बग्गी पड़ती है, इसमें 3 से 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो ये जो शॉर्ट टूर होगा उसमें आप पूरा नेचर देखोगे और हिल के व्यू पॉइंट्स और ओल्ड हेरिटेज एरिया सब कवर करेंगे ये। और अगर वॉक करने का मन नहीं है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अब हम कहाँ हैं? यही सही तरीका है यहाँ पे वॉक करने का, सीरियसली। So you buy ticket for Habitat. सो हैबिटेट का जो टिकट प्राइसेस है वो पूरे पिनांग हिल के अलग से आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। ये कंपलसरी नहीं है, बट आप विजिट करने के अलग से पे कर सकते हो चार्जेस। सो गाइस, दिस इज़ अ रेन फॉरेस्ट। और अगर आप सोच रहे हो कि 60 RM फिर से देने पड़ेंगे, ऐसा मत सोचो। दिस इज़ अ रेन फॉरेस्ट। इफ़ यू आर नेचर लवर तो आपको आना चाहिए। वहाँ पे जाके मीटिंग लो सबके। बैठो, सीट पे आओ, सीट पे बैठो। इतनी लेट क्यों हुई? इतनी लेट क्यों हुई आज स्कूल आने में? बदतमीज बच्चे हमेशा बंक मारते हैं। सो थोड़ा आगे चलते ही हमें ये एक लंगूर वे कैनोपी वॉक मिलता है। ये 230 मीटर लंबा हैंगिंग ब्रिज है। यहाँ से आप पूरा फॉरेस्ट और सी दोनों देख सकते हो। व्यू लिटरली पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। एंड पूरे हैबिटेट को हमें कवर करने में ऑलमोस्ट 1 to 1.5 आवर लगेंगे। बटरफ्लाई एली है, यहाँ पे आपको बटरफ्लाई स्पॉट करनी होगी और हमें काफ़ी सारी दिखी है। काफ़ी मतलब मस्ट विजिट है अगर आपको यहाँ पे आके बटरफ्लाई स्पॉट करनी है। दिखेंगे नहीं आपको, आपको यहाँ पे आके ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मुझे नहीं दिखेंगे क्या? हम फोर्थ है, अब हमने जाना है यहाँ पे, विच इज़ द अंडमान टेंट। अंडमान टेंट से हम डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे, दैट इज क्रेस्ट ट्री टॉप। चलिए। सो पिनांग हिल आके द हैबिटेट ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये जगह एकदम पीसफुल और ग्रीन है। पूरे रेन फॉरेस्ट के बीच में वॉक करने का एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे।
सो इमेजिन गाइज, आप हैं एक रेन फॉरेस्ट में, रेन फॉरेस्ट के बीच में ही आपको मिल रहा है एक ये, हाउ लवली। ये देखिए आप, सांप है। दिस इज अ वुल्फ स्नेक, मैनीटूथेड स्नेक। ये सारे स्पेसिमेंस रखे हैं। नीचे देखो क्रैब एंड स्पाइडर। ऐसे बायोलॉजी लैब में होता था हमारे स्कूल में। तो नेक्स्ट स्टॉप है हमारा कर्टिस क्रेस्ट ट्री टॉप वॉक। ये पिनांग हिल का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ये एक सर्कुलर स्काई वॉक जैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से 360 डिग्री व्यू मिलता है। यहाँ से जॉर्ज टाउन, पिनांग ब्रिज और कभी कभी मेनलैंड तक दिख जाता है। बेस्ट टाइम यहाँ आने का या तो सुबह है या शाम को है, जब लाइट सॉफ्ट होती है और फोटोज भी निकालता है। सो फिलहाल पूरा हमने हैबिटेट कवर कर लिया है। अब वापस जाने के लिए फ्री बग्गी मिलती है जो टिकट में ही इंक्लूडेड होती है। ये सीधा हमें स्टेशन तक ही छोड़ देगी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है बाय हैबिटेट। हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि मैं बहुत भूखी हूँ और मैं फ्रस्ट्रेट होने वाली हूँ। और अब हम नीचे जा रहे हैं ट्रेन में। फिर से जैसे हम वापस ऊपर आते वैसे अब हम नीचे ट्रेन में जाएंगे, होपफुली अच्छी सीट मिलेगी। कैसा लगा? मज़ा आया, हमें बेस्ट सीट मिली थी। तो इसी के साथ पेनांग हिल का दिन ख़त्म हुआ और हम वापस चलते हैं जॉर्ज टाउन की तरफ। One eternity later. लिटिल इंडियन पिनांग, यहाँ पे हम जा सकते हैं। हेलो गाइस, अगेन अब शाम के टाइम पे हम डिसाइड किया कि हम चू जेटी जा रहे हैं। CHEW च्यू और जेटी। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल।
कहाँ जा रहे हैं हम? सो आज के दिन को हम एक पीसफुल और कल्चरल वे में एक्सप्लोर करने निकल गए हैं और सबसे पहला स्टॉप है चू जेटी। सो चू जेटी ये एक जॉर्ज टाउन का एक पुराना चाइनीज़ वाटर फ्रंट सेटलमेंट है जहाँ लोग आज भी वुडन हाउसेज में रहते हैं, बिल्कुल सी के ऊपर। ये जगह 19th सेंचुरी से है, जब चाइनीज़ फैमिली यहाँ सेटल हुई थी। हर जेटी एक फैमिली क्लैन का हिस्सा है और ये च्यू क्लैन का जेटी है। यहाँ आते ही एक लॉन्ग वुडन वॉकवे मिलता है। दोनों साइड्स पे छोटी ट्रेडिशनल वुडन शॉप्स हैं, हाउसेज हैं, कुछ लोकल्स के घर हैं और कुछ स्मॉल कैफ़ेज, सुवीनियर शॉप्स और स्नैक्स स्टॉल्स भी आपको दिख सकते हैं। और यहाँ की पूरी वाइब बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। और अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो या तो सुबह या शाम का टाइम बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत सॉफ्ट होती है और सनसेट पे आने में तो बहुत ही ड्रीमी व्यू लगता है यहाँ का। और एंट्री यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन थोड़ा रिस्पेक्टफुली आप एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये एरिया उन लोगों के रियल होम्स के बीच में है। थोड़ा टाइम निकाल के लोकल स्नैक्स भी ट्राई कर सकते हो आप। और चू जेटी के यहाँ बिल्कुल एंड तक आते ही आपको एक वाटर फ्रंट मिल जाता है, जहाँ से सी का व्यू और सनसेट दोनों एकदम मैजिकल लगते हैं। यहाँ से पिनांग का लोकल लाइफ और हेरिटेज दोनों फील हो सकता है। सो लोग अभी भी यहाँ पे बोट से कम्यूट करते हैं और फेस्टिवल के टाइम पे तो ये पूरा एरिया लैंटर्न्स और लाइट से डेकोरेटेड होता है। गाइस, इस लड़के ने इतना चलाया है सुबह से, मुझे इतना सुबह से हम बस चल ही रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। कम से कम 20,000 स्टेप चल लिए। तो घूमने सो टू एंड आवर डे हम आ गए हैं सिटी हॉल जॉर्ज टाउन में। ये एक ब्यूटीफुल वाइट कॉलोनियल बिल्डिंग है। यहाँ से सनसेट और सी का व्यू दोनों ही अमेजिंग लगता है। परफेक्ट पीसफुल एंड फॉर द डे। और सिटी हॉल के आसपास आप फ़ोटो ले सकते हो, सामने सी व्यू भी इंजॉय कर सकते हो और थोड़ा इवनिंग वॉक भी कर सकते हो। और मैं मिस करूँगी, मैं पर्सनली बहुत पसंद आया मुझे ये सिटी। मतलब सच में यहाँ पर डिफरेंट कल्चर है, सो दैट इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मिला है। और यहाँ पे तो आगे भी सुंदर है। सो ऑनेस्टली गाइस, अगर आप भी मलेशिया का टूर कर रहे हो तो प्लीज़ इंक्लूड करना जॉर्ज टाउन का अपने ट्रिप में, क्योंकि यहाँ का आर्ट कल्चर और सब कुछ आपको बहुत फैसिनेट करेगा। अंटिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।